भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम महादेव। महादेव यहाँ कहाँ से आ गए और इनके यहाँ आने से मेरे अंतकस्त्र का प्रभाव क्यों रुक गया? मेरा अंतकस्त्र, उसका प्रभाव कैसे नष्ट हो सकता है? प्रणाम महादेव। प्रभु, इस अस्त्र से प्रभावित होकर हमने माता पर फांस साधने का दुस्साहस किया। हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। माता, आप तो करुणा और दया की देवी हैं। आप तो हमारी विवशता जानती है माता। भूल हो गई हमसे माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए माता। अरुणां करुणां तरंगिणीं ताक्षीं कृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापां अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्ड सम्भूता देवकार्य समुद्यता। अपनी भूल स्वीकार करने वाले क्षमा के पात्र होते हैं, इसलिए मैं आप सभी को क्षमा करता हूं। किंतु आप सभी यहां से प्रस्थान कीजिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता।
धर्म की छांव का लाभ उठाकर तूने अधर्म का पौधा रोपा। इससे घृणित कुछ भी नहीं, यहां तक कि अपने सृजन को विवश किया, जिससे तुम्हारी रक्षा हेतु मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। किंतु हे मूर्ख ज्ञानी, मेरे रोम रोम से लेके सृष्टि के कण कण में उन्हीं का वास है। संपूर्ण शक्ति के स्रोत के विरुद्ध ऐसी कौन सी शक्ति का प्रयोग करोगे तुम? तुम्हारे पापों का दंड मैं तुम्हें अभी भी दे सकता हूं। किंतु तुम्हारी नियति यही है, तुम्हारे सभी महापापों का महादंड देवी ललिता ही देंगी, देवी ललिता ही देंगी, देवी ललिता ही देंगी। मेरे शत्रु देवी पराशक्ति के प्रति आपके स्नेह ने ही, आपके कुपित होने पर ही आपको मुझे दंडित करने से रोक दिया। किंतु मैं भंडासुर स्नेह, प्रेम, इन सभी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर चुका हूं। अब ये प्रकारे किसी भी प्रकार इस देवी पर विजय अवश्य प्राप्त करूंगा मैं। देवी, मेरे अंतकस्त्र के अंत का बहुत भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा तुम्हें। अपने मंत्रों से तुमने मेरे अस्त्र को नष्ट किया है ना, तो तब क्या करोगी जब कोई मंत्र ही नहीं रहेगा? ईश्वर के ही समान सनातन मंत्र तो देवी शक्तियों के प्रतीक हैं। ईश्वर जब स्वयं प्रकट नहीं होते तो उनके स्थान पर मंत्र ही होते हैं। जैसे मैं सृष्टि के कण कण में हूं और सदा रहूंगी, उसी प्रकार सभी मंत्र और उनकी ध्वनि मेरे और सभी दैवी शक्तियों के प्रतीक रहेंगे। उन्हें मिटाना असंभव होगा। असंभव को संभव बनाने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। अब और मूर्खता मत करो भंडासुर। मंत्रों को हानि पहुंचाने का प्रयास कदापि मत करना। रुक जाओ भंडासुर। मुकास्त्र मूकास्त्र समस्त संसार को मूक बना देगा। ध्वनि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ना पक्षियों की चहचहाहट रहेगी और ना ही सिंह की गर्जना। ना शांति प्रदान करने वाले वाद्य यंत्रों में कोई स्वर होगा और ना ही चेतावनी देने वाले नगाड़ों का नाद। ना ही ऋषि मुनियों के मंत्रोच्चारण की वाणी होगी और ना ही हम देवी देवताओं के मुख में। भंडासुर, तुम मुकास्त्र से जो भी करने का प्रयास कर रहे हो वो कदापि। ये दुष्ट भंडासुर ने कैसा अनर्थ कर दिया। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। स्वामी, ध्वनि की ऊर्जा तो सृष्टि के लिए अनिवार्य है और इस ध्वनि ऊर्जा का स्रोत तो आधारभूत शब्द ओम। आधारभूत शब्द ओम सृष्टि को संतुलित करता है। यदि ओम का नाद शांत हुआ तो सृष्टि में
समस्त संसार अनेक विस्फोटों की श्रृंखला बनकर समाप्त हो जाएगा। फिर मैं भंडासुर स्वयं अपने ब्रह्मांड का निर्माण करूंगा। इतना तो आधारभूत मूल शब्द ओम के साथ सभी ध्वनि को शांत कर इस दुष्ट ने समस्त ब्रह्मांडों को संकट में डाल दिया है, क्योंकि सृष्टि के असंतुलित होने से ग्रह, नक्षत्र और यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी अपने निर्धारित पथ से भटक जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे। हमें शीघ्र इस संकट का कोई समाधान ढूंढना होगा। संसार में ध्वनि को लौटाने का क्या उपाय है? ऐसा कौन है जो अन्य स्वर के साथ मूल स्वर ओम को गुंजायमान कर सकता है? पुनः ध्वनि के संचार और ओम की गूंज के विस्तार का उपाय सूझ गया मुझे। किंतु माता ने तो मुझे यही अपने श्री रथ पर रहने का आदेश दिया था। फिर उन तक जाए बिना मैं उनकी सहायता कैसे करूं? मूषक जी, अब आप ही इस कार्य में मेरी सहायता कर सकते हैं। सर्वत्र होते ये विस्फोट मुझे अपार आनंद दे रहे हैं। बिना बोले मैं कैसे समझाऊं मूषक जी को? आप क्या चाहते हैं प्रभु? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस महासंकट को दूर करने, इस देवी की सहायता करने आया भी तो कौन? ये तुच्छ मूषक। ऐसी विकट परिस्थिति में मूषक जी यहाँ वहाँ दौड़कर क्या संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं? अब ये क्या विचार कर रहे हैं? मेरे इस अस्त्र का भला क्या संभव तोड़ हो सकता है? ओम महावाग वादिनी अस्त्र। सर्वभूतेषु चेतनत्यभिधीयते नमस्तस्यै नमस्तस्यै
तस्यै नमो नमः। अब विनाश में अधिक समय शेष नहीं। माता की कृपा से अब इस समस्या का समाधान शीघ्र होना चाहिए। जब संसार से ये समस्त ध्वनि लुप्त हो चुकी है तो ये देवी वीणा बजाकर क्या सिद्ध करना चाहती है? इस मुकास्त्र के समक्ष तो देवी सरस्वती की वीणा विमान है। देवी, तुम्हारी वीणा सृजन कर सकती है, विनाश को रोक नहीं सकती। नहीं नहीं, यह असंभव है। ये वीणा कोई ध्वनि कैसे उत्पन्न कर सकती है? इस स्वर को मिटा दूंगा मैं। सबको अपने बाणों से ही नष्ट कर दूंगा मैं। मेरा ये उपाय भी व्यर्थ हो गया। अब क्या करूं? समझ आ ही गया होगा भंडासुर कि ईश्वर के प्रतीक इन मंत्रों का उच्चारण यदि कठिन हो जाए तो उनको लिखा अवश्य जा सकता है, क्योंकि जितनी शक्ति इनके स्वर में होती है उतनी ही शक्ति इनकी लिखावट में भी होती है। किंतु अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न अवश्य होगा कि तुम्हारे मुकास्त्र को असफल करने का उपाय सूझा किसे? स्वयं तुम्हारे जन्मदाता श्री विघ्नहर्ता गणेश मेरे विघ्नहर्ता बार बार मेरे विघ्नकर्ता क्यों बन जाते हैं?
हे प्रभु, ये आपका कैसा अन्याय है। मैंने सदैव आपकी पूजा की, आपकी अर्चना की, और उसका ये परिणाम दे रहे हैं आप। बार बार मुझे असफल कर आप अपने भक्त की भक्ति का अपमान क्यों कर रहे हैं? भक्ति तुम क्या जानो भंडासुर, परमात्मा के प्रति परम प्रेम ही भक्ति है। उस प्रेम से जुड़ी श्रद्धा भक्ति है। जो तुमने किया वो भक्ति नहीं, स्वार्थ था। और अपने जन्मदाता के प्रति तुम्हारा आचरण सर्वथा अनुचित था। मेरा आचरण उचित हो या अनुचित, इसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं वही करूंगा जो मैं करता आया हूं। और हाँ, ये भी सुन लो सभी कि गणेश मेरे जन्मदाता नहीं, अपितु स्वयं मैं ही अपना जन्मदाता हूं। मैं ही अपना जन्मदाता हूं। मैं ही अपना जन्मदाता हूं। जिस गणेश जी को आप लोग बहुत ही बुद्धिमान और चतुर कहते हो, वो तो बहुत ही सरल है, और इसी का लाभ उठाया मैंने और विवश किया कि मेरे आकार को साकार करें। इसीलिए मैं ही स्वयं हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही स्वयं हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। यही नहीं, मैंने अपने जन्म के पश्चात भी अनेकों बार उनका लाभ उठाया है। मोदक के बंधन में बांधकर उन्हें अमरपुर में ही रहने पर विवश कर दिया था मैंने। इतना ही नहीं, जब ये बालिका रश्मि प्रभा को बचाने आए थे, मैंने फिर इनके स्वभाव का लाभ उठाकर इनके सामने से ही रश्मि प्रभा को अपने साथ ले गया। इन वृद्धा के इस अंतिम चरण में तुम प्रभु गणेश जी का आवाहन कर अपने स्थान पर उनसे इन वृद्धा के हाथों खीर खाने का अनुरोध कर सकती हो। इसलिए इन्हें चतुर समझना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है देवी। भंडासुर, बहुत बोल चुके हो तुम। ये मत भूलो कि गणेश बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। ओहो, पुनः वही राग। तो फिर ये बताओ, प्रत्येक बार जब मैंने इनका लाभ उठाया तो गणेश जी ने मुझे रोका क्यों नहीं? यदि वास्तव में ये गणेश जी मुझसे अधिक चतुर हैं, तो स्वीकार करें मेरी चुनौती और मेरे अगले प्रहार को अपनी बुद्धि और चतुराई से रोक कर दिखाएं। कदाचित तुम्हें पराजित होने की अत्यंत शीघ्रता है, इसीलिए गणेश का हस्तक्षेप चाहते हो ना तुम? उचित है, तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है मुझे। तो भंडासुर, अब तुम अपनी संपूर्ण बुद्धि और चतुराई से अपने अस्त्रों का चुनाव करो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक तुम्हारे अस्त्र और उसकी शक्ति के तत्व को समझकर स्वयं विघ्नहर्ता गणेश मुझे उसका तोड़ नहीं सुझाते, मैं तुम पर अपने किसी भी अस्त्र का प्रहार नहीं करूंगा। अब ये युद्ध मात्र गणेश की बुद्धि से ही लड़ा जाएगा। गणेश की विफलता मेरी विफलता होगी। मुझे स्वीकार है। माता ने ये युद्ध की कैसी अवस्था रख दी? सामर्थ्य और बुद्धि का प्रयोग कल्याण के लिए किया जाता है, ना कि विनाश के लिए। भंडासुर, उनकी परीक्षा केवल उन्हें बढ़ चढ़कर बताने से नहीं,
अभी तो अवसर आने पर उसके उचित प्रयोग से होती और उसका ज्ञान तुम्हें अभी इसी युद्ध में हो जाएगा। ज्ञात हो जाएगा कि तुम क्या, मैं क्या, और ज्ञात हो जाएगा कि कौन और क्या है प्रथम पूज्य गणेश। और ज्ञात हो जाएगा कि कौन और क्या है प्रथम पूज्य गणेश। माता ने मुझ पर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंप दिया। पुत्र गणेश, मेरे आदेश के अनुसार तुम अभी तक इस युद्ध भूमि से दूर थे और अब मेरे ही आदेश से इस युद्ध में तुम मेरा साथ दोगे। अब हमारी देवी सेना में कोई भी देवी अपना अस्त्र तब तक नहीं उठाएगी जब तक तुम इस दुष्ट के अगले प्रहार का सत्व समझकर हमें उसका तोड़ नहीं बताते। और रही बात आशीर्वाद की, तो सबके अस्तित्व और भंडासुर ये भी भूल गए कि जहाँ मंगल मूर्ति गणेश वहीं मंगल शुभता है और ये दिव्य प्रकाश उनके आगमन से देवी सेना में उसी शुभता के विस्तार का प्रतीक है। माता के आशीर्वाद की शक्ति का ज्ञान तो अब तुम्हें भी होगा भंडासुर, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की एक ही संभव दशा है, दुर्दशा। तुम अब अपनी अंतिम पराजय के अत्यंत निकट पहुंच चुके हो। अपनी अंतिम पराजय के अत्यंत निकट पहुंच चुके हो। पराजय के अत्यंत निकट पहुंच चुके हो। पराजय तो उसकी होती है प्रभु जिसे कुछ खोने का भय हो, किंतु मैं तो अपनी विजय के लिए कोई भी मूल्य चुका सकता हूँ, जिसका प्रमाण तो आपको तभी प्राप्त हुआ था जब स्वयं अपने हाथों से अपनी प्रिय पुत्री के प्राण छीने थे मैंने। उस अचूक महासुरी महाअस्त्र के होने के कारण विजय के लिए मुझे इस सेना की कोई आवश्यकता नहीं। और स्नेह रूपी अपनी दुर्बलता को पराजित कर अपनी जय का वो क्रम आरंभ किया जिसका अंत मेरे सामने खड़ी इस नारी की पराजय से ही होगा। अब ये युद्ध मैं नहीं, मेरा अस्त्र लड़ेगा और ये अस्त्र आपको किसी का स्मरण भी करवाएगा। आपको किसी का स्मरण भी करवाएगा। किसी का स्मरण भी करवाएगा। क्रियान्वित हो।
दानव रूपी क्या है ये अत्यंत भयानक पर्वत? भंडासुर इस अंतकारी पर्वत का कैसा भयानक प्रयोग करेगा? अब ये मेरा महाआसुरी अस्त्र और मेरे पीछे स्थित इसकी शक्ति मेरी इच्छा अनुसार मेरे लिए युद्ध करने के लिए पर्याप्त है। महाआसुरी महाअस्त्र प्राप्त कर अपार आसुरी शक्ति का स्वामी बन गया है महासुर भंडासुर। मैं आप सबको पुनः एक अवसर दे रहा हूं, तो विलंब किस बात का प्रमाणित कीजिए कि आप सबका कोई अस्तित्व है। विजय प्राप्ति के बाद मेरे साथ इस सृष्टि पर अनंत काल तक राज करने का अवसर प्राप्त कीजिए। हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार है। देवी, अब मेरा अगला और भयंकर प्रहार सहने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाइए असुर सम्राट महिषासुर। प्रथम आक्रमण आपको ही करना होगा। एक नारी ने ही आपका अपमान कर आपका वध किया था ना। अब इस युद्ध भूमि में इस नारी को पराजित कर अपनी उस पराजय का प्रतिशोध लीजिए। भंडासुर के सभी असुर महायोद्धाओं का तो अंत हो चुका है, तो फिर ये कौन है? प्रभु, जब तक आप ये समझ पाएंगे कि ये सब कौन है, क्या है और मेरे इस अस्त्र का तत्व और तोड़ क्या है, तब तक ये अपने प्रहार में सफल हो चुका होगा। और वैसे भी आप पर तो मेरे अस्त्र का दूसरा ही प्रभाव होगा। दुष्ट भंडासुर ने एक साथ 2 प्रहार किए हैं। एक और तो उसने माताओं को शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए अपनी महिष सेना का आवाहन किया है, तो दूसरी ओर रश्मि प्रभा का स्मरण कराकर उसने अनुज गणेश पर भी मानसिक प्रहार किया है।
सकता है इनका मूल तत्व और क्या है भंडासुर के इस प्रहार का तोड़। मुझे कुछ सोच क्यों नहीं रहा है, कहीं मुझे विलंब ना हो जाए। माताएं इस प्रकार कब तक अपनी रक्षा कर सकेंगी? मैं अब तनिक भी विलंब नहीं कर सकता। किंतु ये अस्त्र क्या है, इसका तोड़ क्या है, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। पिताजी आप लौट आए। कौन है? कौन है वहां? ये रक्त क्यों बार बार आ जाता है मेरे हाथ पर? कैसे मुक्त होऊंगा मैं? असुरराज, आप बहुत थक गए होंगे, भूख प्यास भी बहुत लगी होगी। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। तो मुझे जल दो। इसमें तो कुछ भी नहीं है, मुझे प्यास लग रही है। जल चाहिए सुंदरी, जल चाहिए मुझे सुंदरी। पिताजी, आपको जल चाहिए ना, तो वो मैं आपके लिए ले आता हूँ। विशंक, मेरा पुत्र विशंक। पिताजी, आपकी प्यास बुझाने हेतु मैं जल ले आता हूँ। इंद्रशत्रु, कहाँ हो तुम पुत्र? रुकिए ज्येष्ठ, मैं जल ले आता हूँ। आज हमने हम जल्दी ले आएंगे। ये भ्रमित वचन नहीं, अपनी प्यास बुझाने के लिए जल चाहिए मुझे, वास्तविक जल। रश्मि प्रभा की स्मृति जगाकर गणेश को संकट में डालने का प्रयास करने वाला भंडासुर अब स्वयं अपनी स्मृतियों के जाल में उलझ गया है। किंतु अब तो गणेश भी किसी उलझन में दिखाई दे रहा है। माता, मुझे लगता है गणेश चिंतन में है, क्योंकि उसे शीघ्र इस महिष आक्रमण का तोड़ सोचना है। अन्यथा माता और उनकी सेना अपने वचनानुसार आक्रमण के लिए तो क्या, स्वरक्षा के लिए भी अपने शस्त्र नहीं उठाएंगे। माताएं इस प्रकार कब तक अपनी रक्षा कर सकेंगी? मैं अब तनिक भी विलंब नहीं कर सकता। किंतु ये अस्त्र क्या है, इसका तोड़ क्या है, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं।
माता, मुझे आशीष दीजिए कि मेरी बुद्धि शीघ्र कुछ समाधान सोचने में सफल हो सके। स्थिर भाव, स्थिर भाव, स्थिर भाव। जिस प्रकार सागर की गहराई में उतरकर रत्न प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए स्थिर रहकर बुद्धि की गहराई में उतरना आवश्यक है। इसीलिए माता ने पुत्र गणेश को स्थिर रहने का आशीर्वाद दिया है। माता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माया के प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और वो एक हिंसक पशु के समान व्यवहार करने लगे, तो वो आकार और प्रकार दोनों से महेश ही हो जाता है। इसलिए ये क्रूर पशु और कोई नहीं, महिषासुर ही है, महिषासुर ही है। जिसका अंत स्वयं पाप विनाशिनी सिंह वाहिनी, अपने भीतर 9 देवियों का रूप समाहित रखने वाली आदि स्वरूपा, अपने घंटे के नाद से ही शत्रु को मूर्छित करने वाली और अपने दर्शन मात्र से मोक्ष के द्वार खोलने वाली, अनेक सिद्धियों की दात्री, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली माता दुर्गा के रौद्र रूप से ही संभव है। माता दुर्गा के रौद्र रूप से ही संभव है। युद्ध के इस चरण में तो मैं माता को भंडासुर के अस्त्र का तोड़ बताने में सफल हुआ। मेरा ये महेश आक्रमण व्यर्थ कैसे हो सकता है? नहीं भंडासुर, तुम असफल कदापि नहीं हो सकते। क्षणनिभं रुचिराक्षमाला पाषाण कुशाच वर्धाम्बिके शमनिशं वक्त्राश्रयामि। ये महिषासुर जितनी बार भी धराशायी होंगे, उतनी ही बार दुगनी शक्ति से
पुनः उठ खड़े होंगे। किंतु ये रक्त किसने गिराया? कौन है जो मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है? पिताजी इधर देखिए, मेरी ओर, मैं यहाँ हूँ। पिताजी, आपके पुत्र आपकी सेवा में हैं यहाँ। नहीं, मिटा दूंगा मैं इस रक्त को और इन सभी मिथ्या स्वरों को। पुत्र, पुत्री, पत्नी, भ्राता, किसी का कोई मूल्य नहीं है मेरे लिए। मुझे तो बस अपनी विजय चाहिए, जिसे कोई टाल नहीं सकता, स्वयं गणेश जी भी नहीं। मेरे दिए तोड़ के अनुसार माता ललिता द्वारा रौद्र दुर्गा माता रूप में उनके प्रहार से भी महिषासुर का अंत क्यों नहीं हो रहा है? इस युद्ध में प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि माताएं आहत हुई हूँ। ये पुनर्जीवित होकर पुनः कठोर प्रहार कैसे कर पा रहे हैं? माता मंत्री नाथा को भी आहत कर दिया इस महेश ने। मेरा उपाय सफल क्यों नहीं हो रहा है? अवश्य कुछ तो और तत्व है इनके इस आतंक के पीछे। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। माता सर्वप्रथम देवी कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई, फिर विंध्याचल पर निवास कर विंध्यवासिनी कहलाई। अंततः माता दुर्गा बन पापी महिषासुर का अंत कर महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट हुई। अर्थात जो भी पहले हुआ वही उसी क्रम में पुनः करना होगा। महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट होने के लिए माता को सर्वप्रथम माता कात्यायनी, फिर माता विंध्यवासिनी और अंततः माता दुर्गा के रूप में आना होगा। तभी वो महिषासुर का वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाएंगी। अब समझ आया
जो कार्य विधि ने नियत किए हैं वो उसी प्रकार होने होंगे। माता कात्यायनी तो सच्ची प्रार्थना और उचित आवाहन से ही प्रकट होंगी, जो ऋषि कात्यायन द्वारा माता को पुत्री रूप में पुकारने पर ही संभव है। ये गणेश अचानक युद्ध भूमि से कहां चला गया? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम गौरी नंदन गणेश, आप यहाँ? हाँ ऋषिवर, मैं एक अनुरोध लेकर आया हूँ। आपका अनुरोध मेरे लिए आदेश के समान है, बताइए। आपको पुनः उनका आवाहन करना होगा। किनका प्रभु? उन्हीं का जिनकी आप उपासना कर रहे थे, आपकी पुत्री माता कात्यायनी का। नहीं प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मैं आपके एक आदेश पर अपने प्राण त्याग सकता हूं, परंतु उन्हें फिर से अपनी पुत्री के रूप में नहीं प्रभु, ये मुझे स्वीकार नहीं। आपको तो सब ज्ञात है गजानन, उन्हें कितनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था, कैलाश का त्याग करना पड़ा था, यहां तक कि अपने पति और अपनी संतान का वियोग भी सहना पड़ा था। मेरी पुत्री बनने के बाद भी उनके कष्ट दूर नहीं हुए थे। उनको अपने पति का साथ नहीं, आदेश मिला था महिषासुर के वध का, और अपने पति और संतान की पुनः प्राप्ति के लिए उन्हें कितना कठोर तप करना पड़ा था। यहां तक कि स्वयं महादेव ने भी अपनी जटाओं में वास करने वाली गंगा में बहने के लिए उन्हें विवश कर दिया था। नहीं, कदापि नहीं। ये ऋषि आपके एक आदेश पर अपने प्राण त्याग सकता है, किंतु ये पिता अपनी पुत्री को उस अपार कष्ट में कदापि नहीं देख सकता। क्षमा करें मुझे प्रभु। ऋषिवर, ये सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभु, आपका आगमन ही इस कार्य की महत्वता को दिखाता है, लेकिन अपनी पुत्री के सुख के आगे सब महत्वहीन है, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। किंतु ऋषि कात्यायन के आवाहन के बिना माता कात्यायनी प्रकट नहीं होंगी, और ऐसा हुआ तो सभी का संकट बनने वाले इस महिषासुर का वध असंभव हो जाएगा। ऋषिवर के आवाहन के बिना माता का कात्यायनी रूप में आना असंभव होगा, और यदि ये संभव ना हुआ तो मैं माता की आशा और उनके विश्वास को असत्य कर उन्हें निराश कर दूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य क्यों करूं जिससे माता को पुनः कष्ट हो? ऋषि कात्यायन, प्रभु गणेश जी, ऋषि कात्यायन, आप एक महान ऋषि होकर भी सांसारिक मोह माया में उलझकर धर्म की रक्षा के अपने धर्म से विमुख क्यों हो रहे हैं? ध्यान रहे, तब जो भी हुआ वो नियति थी। जिनके कष्ट के विचार में आप उलझे हैं उन्हीं की लीला थी। जिनकी इच्छा से ही संसार में कुछ भी होता है। मत भूलिए, आपकी पुत्री जगत जननी है, तो उसी रूप में गणेश की माता भी थी। माता और पुत्र का संबंध तो पिता और पुत्री के संबंध से भी अधिक विशेष होता है। ये जानते हुए भी आप अपनी पुत्री के ही पुत्र गणेश को मना क्यों कर रहे हैं, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण से ही आपके पास आए हैं? मैं भी कितना मूर्ख हूं।
मैं उन्हें मना कर रहा था जो स्वयं मेरी पुत्री कात्यायनी के अंश है, जो देवी माता के ही रूप है। रुकिए प्रभु, हे मां, आप तो दयालु हैं। आप अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। उन पे सदा आपकी कृपा बनी रहती है। आज संसार में फिर से विपदा के इन क्षणों में ये भक्त आपको पुकार रहा है मां। अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए मां, विलंब से ही सही मां, किंतु मुझे अपनी भूल का आभास हो गया। मैं गजानन के अनुरोध को भी समझ नहीं सका, इसलिए मुझे क्षमा करें मां। और एक बार पुनः अपनी ममता से मेरी झोली भर दो मां। एक बार पुनः मेरी पुत्री कात्यायनी के रूप में प्रकट हो जाइए मां।